रिकॉर्ड है इस लड़की का, रिकॉर्ड है, कभी फोन नहीं उठाती है। पल्लवी, कैसी है ना तू? इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? मंदिर से दर्शन करके आ भी गई। सीरियसली, टाइम देखो, हर बार लेट आती हो और सॉरी बोलोगी कभी लाइफ में? कभी ऐसा नहीं हो कि फोन तक नहीं उठाती है लड़की। अरे मोदक खाओ, पता है गणपति जी के कितने फेवरेट है। ये मोदक वोदक मत दिखाओ मुझे, खा खा के मैं मोटी होती जा रही हूँ। ऊपर से तुम बताने वाली थी ना कि गणपति जी को मोदक क्यों पसंद है। हाँ बताती हूँ, पहले हेलो तो बोलो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती पुरी और मैं हूँ पल्लवी पुरोहित। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो परंपरा पथ, ओनली ऑन टॉक टाइम टीवी, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा। एक बार की बात है, भगवान शिव सो रहे थे, गणपति जी पहरा दे रहे थे। भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी आए। अब गणपति जी ने उनको द्वार पे ही रोक दिया क्योंकि भगवान शिव तो सो रहे थे। अब इस बात पे परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान शिव के द्वारा दिए हुए परशु यानी फरसे से ना गणपति जी पे प्रहार कर दिया। अब गणपति जी का दांत टूट गया। अब इसकी वजह से वो भोजन ही नहीं कर पा रहे थे। तो माता पार्वती ने सोचा क्या करूं, तो उन्होंने बड़े प्रेम से गणपति जी के लिए मोदक बनाए ताकि वो पेट भर के खा सके, और उन्होंने खाए भी। अच्छा, फिर से माता पार्वती ने जब मोदक बनाए, भगवान शिव को भी दिए, गणपति जी को भी दिए, लेकिन गणपति जी सारे मोदक खा गए। तो माता पार्वती बड़ी हैरान हुई कि सारे क्यों खा गए। तब गणपति जी ने माता को बोला कि इनको खाकर ना मुझे सिर्फ स्वाद नहीं आता, बहुत आनंद भी आता है। बस उस दिन से गणपति जी को मोदक सबसे प्रिय है। तभी तो अब समझी मैं, गणपति जी को 21 मोदक का प्रसाद चढ़ाओ तो सभी देवताओं का पेट भर जाता है, और जब सबका पेट भरता है तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक और कहानी प्रचलित है। क्या? मोदक की कहानी सुन सुनकर पल्लवी को भूख लगती है और वो सारे मोदक खा जाती है। खाओ खाओ, फिर बोलोगी मोटी हो गई हूँ। पल्लवी, तुम मुझे गणपति जी की उत्पत्ति की कहानी सुनाने वाली थी। अरे हाँ, वो तो रह गई, बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर सा बालक बनाया और उस बालक से कहा कि देखो, जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आती हूँ तब तक तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तब भगवान शिव जी आए और उस बालक ने शिव जी को रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। और शिव जी बड़े क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो विलाप करने लगी। शिव जी ने तुरंत अपने गणों से कहा, जो पहला प्राणी दिखे उसका सर ले आओ। सारे गणों ने मिलकर हाथी का सिर ले आए और उसे बालक के शरीर से जोड़ दिया, और इस तरह हमारे गणेश जी का जन्म हुआ। और इस तरह हमारे प्यारे गणेश जी प्रकट हुए, और तब से शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान दिया। तो देखा जाए, गणपति जी सिर्फ एक आज्ञाकारी पुत्र ही नहीं, लेकिन वो सबकी चिंता करते थे। हाँ, और वो बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, और हम सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। दोस्तों, एक और कथा प्रचलित है। क्या? कि गणपति जी एक मोदक से भी खुश हो जाते हैं।
तू भी खुश हो जा और फिर कहना मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई। अब मैं आप लोगों को गणपति जी के 8 रूपों के बारे में बताऊंगी। क्या अच्छे से बता, क्या कह रही है? मोरेश्वर, जिन्होंने मूषक की बजाय मयूर की सवारी की थी। सिद्धि विनायक, जो हर सिद्धि को देने वाले हैं। बल्लालेश्वर, जो अपने बाल भक्त बल्लाल के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। वर्ध विनायक, जो हर इच्छा को पूरा करते हैं। चिंतामणि, जो मन की चिंता को दूर करते हैं। गिरिजात्मज, जो माँ पार्वती की गोद में लेनाद्री की गुफाओं में पले। विघ्नेश्वर, जो सब विघ्नों को हरते हैं। और महागणपति, जिन्होंने त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों का वध किया था। ये हैं हमारे गणपति जी के 8 रूप। वाह, बहुत सुंदर कहानी है। इसीलिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। हाँ, मैं खुद हर साल अपने घर पे गणपति जी स्थापित करती हूँ। और लाल बागचा राजा, भाई उसको तो पूरी दुनिया देखने आती है। पता है, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है ना? बहुत। और कहते हैं बहुत पावरफुल है। यस। लेकिन ये उत्सव महाराष्ट्र में धूमधाम से क्यों मनाई जाती है, बताओ? ये नहीं पता यार। मैं बताऊं? बताओ। बात 1893 की है, जब ब्रिटिश एम्पायर भारत पर राज कर रहा था। तब तो ऐसा था कि कोई सामूहिक उत्सव हो, कोई भी कल्चरल फेस्टिविटीज हो, तो लोगों को मिलने ही नहीं देते थे एक दूसरे से। तब आए हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया। मंदिरों के बाहर, मोहल्लों में, गलियों में सब जगह गणपति पंडाल लगाए जाने लगे। तो इस तरह गणेश उत्सव के माध्यम से तिलक जी ने फिर से लोगों को जोड़ दिया। उत्सव के बहाने लोग एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे और सबके अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की चिंगारी जलने लगी और वो कोने कोने में फैल गई। वाह, मजा आ गया ये कहानी सुन के। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम से मनाए जाने की कहानी। और अब ये गणेश चतुर्थी हमारे देश की एक विरासत बन चुकी है, परंपरा बन चुकी है। हम ये आशा करते हैं कि इस साल आप गणेश चतुर्थी को पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे और गणपति जी की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको आपका फेवरेट कार्यक्रम परंपरा पथ कैसे लगा? नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर हमें बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि हम अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा। दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।